अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ समन बशीर। आप देख रहे हैं इन्फो ब्यूटी सैलून। मैं यूट्यूब पे न्यू हूँ और मैं एक ब्यूटिशियन हूँ और हेयर एक्सपर्ट भी हूँ। अगर आपको मेरे हेयर्स और ब्यूटी की क्लासेस चाहिए तो आप मुझे सपोर्ट करें, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए डेली कुछ ना कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव कुछ ला सकूँ, कुछ वीडियोस मैं आपके लिए अपलोड करूँ ताकि आपको आसानी हो सीखने में और आप लोग अपना सैलून बआसानी घरों में भी अगर बनाना चाहें तो आप बना सकें। क्योंकि घर में बैठे हुए तो नॉलेज ऐसे तो नहीं आ सकता। आप जब तक कुछ ना कुछ लर्न नहीं करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी किसी चीज़ के बारे में, तो आप किसी भी प्रोडक्ट का इंतखाब नहीं कर सकते, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है ब्यूटी की, या फिर हेयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो आपको केयर करनी पड़ती है। हर चीज़ को यूज़ करने से पहले उसका टेक्निक्स जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। और आप लोग बेशक मेरी वीडियो चेक कर लें, अगर आपको मतलब मुकम्मल देखने के बाद अगर आपको लगे कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कुछ, तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों की जो है हेल्प हो सके, वो सीख सकें न्यू टेक्निक्स। और मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि आप लोगों की रिक्वायर्ड वीडियो बना सकूँ और आप लोगों को आसानी के साथ समझा सकूँ और ईज़ी से ईज़ी टेक्निक के साथ आपको सिखाऊँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है हेयर्स पे है, ठीक है, कलर्स पे है। और हेयर कलर थ्योरी क्लास 1 है ये, आज से स्टार्ट होने लगा है। सबसे पहले आपको मेटालिक कलर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है और उसके बाद दूसरे होते हैं सिंथेटिक कलर्स, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को आपको बेसिक में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको बेसिक आएगा तो आपको तभी प्रोफेशनल पे आप जा सकती हैं, ठीक है। तो बेसिक टेक्निक्स को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आपको पूरा गाइड करूँगी। मेटालिक कलर्स होते हैं एक और दूसरा सिंथेटिक होते हैं, ठीक है। मेटालिक कलर्स कौन से होते हैं इसको आपको जानना चाहिए। इसके अंदर जो है वो हिना शामिल होती है, ठीक है, हिना शामिल होती है और लोकल कलर्स आ जाते हैं हमारे, ठीक है, जो कि प्रोफेशनल तौर पे जैसे क्यून है तो या इजी कलर हो गया, इन ब्रीमोड हो गया, ठीक है। ये वाले कलर्स जो है सारे लोरियल हो गया, ये सारे प्रोफेशनल आते हैं और ये होते हैं सिंथेटिक कलर्स, ठीक है। ये जो मेटालिक कलर्स होते हैं ये होते हैं लोकल कलर्स, ठीक है। ये हिना भी इसमें आ जाती है और बाकी डब्बों में छोटे छोटे वो अलग सी ट्यूब्स में होते हैं, वो नॉर्मल कलर होते हैं लोकल, ठीक है। हाँ, मैं बुरा नहीं कहती इनको, क्योंकि ये जो है ना यूज़ किए जा सकते हैं। जो बड़ी एजेड लोग हैं उनके लिए ये बहुत अच्छे हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाय द वे आजकल की जो जनरेशन है गर्ल्स हैं मतलब के, ठीक है, तो वो यूज़ ये ना करें तो अच्छा है कम एज में। और जो सिंथेटिक होते हैं ये आजकल की जो गर्ल्स हैं, ठीक है, छोटी एज की बच्चियाँ, तो वो ये यूज़ कर सकती हैं, ये वो डाई यूज़ करें, उन्हें कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें प्रोफेशनल है। हाँ, ये एक्सपेंसिव ज़रूर आएँगे, लेकिन हाँ, इनका जो रिज़ल्ट है ना वो आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा, यानी कि आपका नुकसान नहीं होगा, आपके हेयर्स जो हैं बहुत ज़्यादा मज़ीद वाइट नहीं होंगे, सही है। और ये आपको समझ आ गया होगा कि मेटालिक कलर्स क्या हैं। ये लोकल कलर्स हैं, ठीक है, जिनमें हिना भी शामिल होती है, ठीक है। और जैसे क्यून हो गया, उसके बाद लॉरियल वगैरह, ये मैंने आपको जो पहले भी अभी बताए हैं, तो ये सारे जो हैं मैं यहाँ पे आपको लिख के भी मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे भी, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे मेटालिक कलर्स है ना, लोकल कलर्स ये दो हो गए, ठीक है। इसके बाद सिंथेटिक कलर्स में क्यून है, सुप्योर, फ्रोमेसी है, लॉरियल है, इजी कलर है, पोस्ट का, ठीक है। इसके अलावा भी प्रोफेशनल ब्रांड्स और हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया। अच्छा जी, है ना, आप एक सूरत में यूज़ कर भी सकते हैं, लेकिन हाँ वो प्योर आपको मिले तब, क्योंकि बिल्कुल जिसका कलर होता है ग्रीन, जिसको कहते हैं हिना का कलर जी, ठीक है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर वो कोई चीज़ केमिकल्स वाली नहीं होती अवेलेबल, ठीक है। लेकिन आजकल बहुत कम ही है कि जो है ना केमिकल्स फ्री जो है चीज़ मिले आपको। हाँ, दूसरा ये क्यून में इसमें सो प्योर के जो कलर्स है, सेमी कलर्स हैं, ठीक है, उनके अंदर आपको मैं बताऊं कि वो होते हैं अमोनिया फ्री होते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है पेरोक्साइड जो होता है उसके अंदर वो अवेलेबल नहीं होता सेमी कलर्स में, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि मतलब इनका मौजूद ना होना कलर के अंदर ये आपके लिए फ़ायदा है, ये है कि आपके हेयर्स को ये नुकसान फिर नहीं देते अमोनिया फ्री कलर्स, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रोफेशनल इंतखाब आप करें, बेशक ये एक्सपेंसिव ज़रूर है, बट आपके लिए जो चीज़ फ़ायदेमंद है तो उसको यूज़ करना भी तो आपका काम बनता है ना, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि मेटालिक कलर्स क्या हैं और सिंथेटिक कलर्स क्या हैं, ठीक हो गया। चलें जी, मेरी वीडियो यहाँ तक थी। नेक्स्ट मैं आपको इससे मज़ीद जो है डिस्कस करके बताऊँगी। और आप काइंडली जो है कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस करें, मुझसे पूछें, आप बताएं आपको समझ आई है नहीं आई है, आप क्या और जानना चाहते हैं कलर के बारे में, ठीक है। मैं आपको डिटेल से फिर तभी बताऊँगी और आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं तभी जान पाऊँगी कि हाँ आप लोग भी चाहते हैं कि मैं आपके साथ कुछ ना कुछ जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ कलर्स के बारे में, ठीक है। नई टॉपिक के साथ एक नई क्लास के साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।